नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने लगभग 30 प्रश्नों का सेट लेकर के आया हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में किस प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में किस प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं? तो निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो क्या वह राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार होगा? नहीं दोस्तों, वह राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 के अधीन जो है वह जो राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 97 के तहत मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? ध्यान रखिए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है? 8 बार। कितने बार हुआ है? 8 बार हुआ है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार का कार्य कौन करता है? संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति करवाता है। कौन? राष्ट्रपति करवाता है। किस अवधि में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी गई थी? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में दोस्तों जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन 1985 ईस्वी में अनुच्छेद 323 के तहत किया गया था। यानी 1985 ईस्वी में अनुच्छेद 323 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन किया गया था। क्या राज्यपाल अनुच्छेद 317 के तहत राज्य लोक सेवा के सदस्य को हटा सकता है? नहीं दोस्तों, केवल राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर ही अनुच्छेद 317 के तहत राज्य लोक सेवा के सदस्य को हटा सकता है। नेक्स्ट, दलहनी पौधों के जड़ों में किस प्रकार के जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं? तो राइजोबियम। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। चूहों को मारने में किस प्रकार का फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, श्वेत फास्फोरस का प्रयोग है चूहों को मारने में किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाते हैं? लोहा, प्लैटिनम, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन सभी धातुएं जो है अमलगम नहीं बनाते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकाल देने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये क्लोरिक नहीं फ्लोरिक है, फ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण किस प्रकार के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है? तो ये कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार के फास्फोरस को जल में रखा जा सकता है? तो पीले फास्फोरस को दोस्तों जो जल में रखा जा सकता है। उसी प्रकार सोडियम को किरासन के तेल में रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार
पीले फास्फोरस का जल रखा जाता है। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फास्फेन गैस का दोस्तों प्रयोग समुद्री यात्रा के दरमियान जो है होम सिग्नल देने में प्रयोग किया जाता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने को द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838 में किया गया था। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838 में दिया गया था। 1886 में आल्टमैन ने किसकी खोज की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो मनुष्य में लगभग दोस्तों जो 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल्डविन स्कॉट। बाल्डविन स्कॉट जो है 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? बाल्डविन स्कॉट थे। नेक्स्ट, कोलकाता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए, ये दोषों हैं दोस्तों, दोषों की जांच करने के हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो सैडलर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए? कोलकाता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के हेतु जो है सैडलर आयोग के गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन एक गांव में हुआ था। यानी एक गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। वह कहाँ और कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों 1937 में फायरपुर में हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस भारतीय को 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया? सूर्य सेन को, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। इन्हें 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो राजेंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया था। किसे? राजेंद्र लाहिड़ी को। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे, भावे के द्वारा चलाया गया। इसमें सबसे पहले भूमिदान किसने दी थी? तो रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि अनुदान दिया था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया था। उनके गुरु कहाँ के रहने वाले थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। और इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे, जो कि मथुरा के रहने वाले थे। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में मिलता है? तो स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन दोस्तों जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यानी लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन मिलता है। सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो थियोडोर बैग जो है सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थे। राजा राम के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम के द्वारा जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों जो 1825 ईस्वी में की गई थी। और हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन ने कोलकाता में किया था। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को सारे तथ्य जो है समझ में आ गया होगा। ये सभी तथ्य जो है समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।